सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी और घर में चारों तरफ शांति थी। अर्चना की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। ससुर जी का साया तो पहले ही सिर से उठ चुका था। इसीलिए घर में बस 3 ही लोग थे, सावित्री जी, उनका बेटा स्मित और नई नवेली बहू अर्चना। अर्चना बहुत ही संस्कारी, शांत और हंसमुख स्वभाव की लड़की थी। वह अपने पति स्मित का ध्यान रखने के साथ साथ अपनी सास सावित्री जी को अपनी सगी माँ की तरह मानती थी। एक दिन दोपहर के समय बहुत गर्मी थी। अर्चना अपने कमरे में कपड़े तय कर रही थी, इसीलिए उसने कमरे का एसी ऑन किया हुआ था। कुछ देर बाद वह किसी काम से रसोई में चली गई, लेकिन जल्दबाजी में कमरे का एसी और पंखा बंद करना भूल गई। सावित्री जी जब हॉल से गुजर रही थी तो उन्होंने देखा कि अर्चना के कमरे का दरवाजा खुला है और अंदर कोई नहीं है, फिर भी एसी चल रहा है। सावित्री जी को गुस्सा आ गया। वह रसोई के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई और बोली, अर्चना, वैसे तो मैं कभी एसी चलाने से मना नहीं करती। गर्मी में आराम से एसी चलाया करो, लेकिन जब कमरे में कोई ना हो और जरूरत ना हो तब तो बंद कर दिया करो। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि बिजली का बिल कितना आता है? ऐसी लापरवाही की आदतें तो अपने मायके में छोड़ आई होती। जब खुद कमाओगी और अपनी जेब से बिल भरना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि बेफजूल एसी चलाने का नतीजा क्या होता है। रसोई में काम कर रही अर्चना ने सास की बात सुनी। उसके चेहरे पर एक पल के लिए उदासी आई, लेकिन उसने एक शब्द भी पलट कर नहीं कहा। उसने तुरंत अपने हाथ पोंछे, चुपचाप कमरे में गई, एसी बंद किया और वापस रसोई में आकर काम करने लगी। स्मित ने माँ का यह डांटना देख लिया था। उसे लगा कि कहीं अर्चना का दिल ना दुख गया हो। जब माँ कमरे में चली गई तो स्मित धीरे से रसोई में आया और बोला, अर्चना, मम्मी की बातों का बुरा मत मानना, वह दिल की बुरी नहीं है, बस कभी कभी गुस्से में बोल देती हैं। अर्चना ने मुस्कुराकर कहा, अरे आप भी क्या बात करते हैं। मुझे भला अपनी माँ जी की बात का क्यों बुरा लगेगा। जब मैं अपने मायके में थी तो मेरी अपनी मम्मी भी मुझे ऐसे ही डांट देती थी। कई बार मैं टीवी या एसी चलता छोड़ देती थी तो मम्मी मुझे डांटती थी। मैंने कभी अपनी सगी माँ की बात का गुस्सा नहीं किया, तो फिर माँ जी तो मेरी माँ ही है ना। अगर एक माँ अपनी बेटी को डांट दे तो क्या बेटी को गुस्सा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। स्मिथ अपनी पत्नी की समझदारी देखकर बहुत खुश हुआ। दिन बीतते गए। सावित्री जी को शुगर की बीमारी थी। डॉक्टर ने उन्हें सख्त हदायत दी थी कि खाना खाने के ठीक बाद दवाई लेना बहुत जरूरी है। एक शाम सावित्री जी ने खाना खाया और हॉल में सोफे पर बैठकर अपनी किसी पुरानी सहेली से फोन पर बात करने लगी। बातें इतनी लंबी खिंच गई कि वह समय भूल गई। रसोई में काम करते हुए अर्चना ने घड़ी देखी। खाना खाए हुए काफी समय हो चुका था और माँ जी की दवाई का समय निकला जा रहा था। अर्चना दवाई और पानी का गिलास लेकर हॉल में आई और बोली, माँ जी, आपने अभी खाना खाया था और आप बातों में लग गई। आप दवाई लेना भूल गई हैं। पहले आप यह दवाई ले लीजिए। लेकिन सावित्री जी फोन पर बातों में इतनी मगन थी कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अर्चना को उनकी सेहत की चिंता होने लगी। उसने हिम्मत की और बहुत ही आदर के साथ सावित्री जी के हाथ से फोन थोड़ा अलग किया और बोली, माँ जी, बस 1 मिनट रुक जाइए। पहले आप यह दवाई ले लीजिए, उसके बाद आराम से फोन पर बात कर लीजिएगा। लेकिन सावित्री जी को ये बात पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि बहू ने उनका फोन हटाकर बीच में बात काट दी है। सावित्री जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह चिल्ला पड़ी, तू मेरी सास बनने की कोशिश मत कर। तू इस घर की बहू है और बहू की तरह रहना सीख। तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? शादी के बाद यह पहली बार था जब सावित्री जी इस तरह चिल्लाई थी। अर्चना बेचारी हैरान रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर अर्चना अपने आंसू पोंछने लगे। तभी उसकी सगी मम्मी का फोन आया। अर्चना ने अपनी आवाज संभाल कर
फोन उठाया, लेकिन उसकी कांपती आवाज से माँ समझ गई कि कुछ बात है। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी, तू रो रही है क्या? सब ठीक तो है? अर्चना ने कहा। नहीं मम्मी, सब ठीक है। जैसे आप मेरी माँ हो वैसे ही मैंने अपनी सास को भी अपनी मम्मी ही माना है। आज माँ जी खाना खाने के बाद फोन पर बात करने लगी और अपनी शुगर की दवाई लेना भूल गई, तो मैंने बस प्यार से उनका फोन थोड़ा हटाकर दवाई देने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे डांट दिया। मम्मी, मुझे डांट का बुरा नहीं लगा, बस अचानक उन्होंने चिल्ला दिया तो आंख से आंसू निकल आए। लेकिन जैसे आप मुझे डांट देती थी वैसे ही उन्होंने डांट दिया, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। सावित्री जी कमरे के बाहर खड़ी होकर अर्चना की बातें सुन रही थी। जब उन्होंने सुना कि अर्चना अपनी माँ से कोई शिकायत करने के बजाय उल्टा अपनी सास का ही पक्ष ले रही है, तो सावित्री जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। सावित्री जी अंदर आई और उन्होंने अर्चना को गले से लगा लिया। सावित्री जी ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दे अर्चना, मैं कितनी बेवकूफ थी जो तेरी फिक्र को गलत समझ बैठी। तूने मेरी सेहत के लिए फोन हटाया था और मैंने तुझ पर ही चिल्ला दिया, फिर भी तू अपनी माँ से मेरी ही तारीफ कर रही थी। अर्चना ने उनके आंसू पोंछे और बोली, माँ जी आप रोइए मत, आप तो मेरी माँ है। सावित्री जी मुस्कुराई और बोली, आज से मैं हमेशा तेरी बात सुनूंगी। मुझे हमेशा लगता था कि मेरी बहुत सारी सहेलियां हैं, लेकिन आज मुझे समझ आया कि मेरी असली सहेली तो मुझे बहू के रूप में मिली है, जो मेरी बेटी भी है। अब मुझे वो फोन वाली पुरानी सहेलियां इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी अच्छी तू लगती है। यह सुनते ही दोनों सास बहू हंस पड़ी और घर में फिर से खुशियां छा गई। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करना। जय श्री कृष्ण।